हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कीमोथेरेपी का वीडियो डाला था। अभी मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, इंशाल्लाह मैं फेसबुक में, क्योंकि मेरा पता नहीं, मैं एक पार्टी से बिलोंग करती हूँ, कांग्रेस। तो शायद काफ़ी कांग्रेस लोगों का, हम लोगों का जो है ऑटोमेटिकली फेसबुक जो है डिसेबल हो गया। वो कैसा हुआ, किस तरीके से डिलीट हुआ नहीं पता। तो वरना उसमें काफ़ी ज़्यादा फॉलोवर्स थे, तो अगर डालती तो भी मतलब काफ़ी लोग देख सकते थे। अब उसको फिर रिएक्टिव करने का, क्योंकि सबको बताया 30 डेज़ होता है, लेकिन अब मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि फ़ोन भी बहुत से ज़्यादा हाथ में रख के नहीं बैठ सकती हूँ, हाथ सुंद हो जाते हैं। तो इसलिए नहीं हो रहा है। बस मैंने एक न्यू फेसबुक बनाया है, तो उसमें मैं हर डिटेल्स डालूँगी। मैं मेरे गवर्नमेंट से भी अ, तेलंगाना की स्पेशली गवर्नमेंट से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इस इलाज का कोई ना कोई हल निकाले, इस बीमारी का हल निकाले। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए गवर्नमेंट से जो हो सकता, जो मैं करवा सकती हूँ, इंशाल्लाह जो बात कर सकते वो पूरा बात की बात है। लेकिन देखिए, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरे तमाम माँ बहना जितने लोग ये वीडियो देखते हैं, और ये वीडियो को उतना ही आप लोग शेयर करिए। शायद किसी एक आध के पास भी ये वीडियो अगर पहुंच गया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। आई थिंक मुझे नवंबर 15 तक भी मुझे ऐसा कोई अंदेशा नहीं था कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। बस मैं सुकून में थी, कोई टेंशन नहीं था, ना कोई पेन था, कुछ भी नहीं था। लेकिन मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ था, एक छोटी सी चीज़, वो भी बहुत ही ज़्यादा छोटी थी, फिर भी मैं उसको लाइट नहीं ली, फ़ौरन डॉक्टर के पास बताई। लेकिन मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, जिसके 15 साल के बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, और जो भी लेडीज़ है, देखिए स्कैनिंग के बहुत बोले तो भी 1000 से 1200 रुपये, उससे ज़्यादा कोई नहीं लेते हैं। प्लीज़ हर कोई स्कैनिंग करवाइए, क्योंकि देखिए फिर भी आप लोग भी सर्वे करिए, गूगल सर्च करिए। ब्रेस्ट कैंसर और वुमेन कैंसर जो बोलते हैं, स्पेशली यूट्रस में आता है और चेस्ट में आता है, तो काफ़ी ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला हम सब के औरत बच्चों की हिफाजत फरमाए। तो पहले क्या था, ये 50-60 ईयर्स वालों को आता था, अब तो 15-16 साल के बच्चों को भी आ रहा है। अल्लाह ताला हमारे सारे बच्चों को भी इसका हिफाजत फरमाए। जैसा बारे में पता चला था, मुझे कोई कॉल किए थे, मतलब मेरे को एक फ्रेंड, वो लोग जो थे, उनके जो फ्रेंड थे वो दुबई के थे, डॉक्टर थे, ये इकलौती बेटी थी, फिनियस की थी। वो बता रहे थे कि जब पता चला उनको बच्ची के बारे में, जब तक 3rd स्टेज स्टार्ट हो चुका था, और बच्ची का जो ट्रीटमेंट कराए, बच्ची जो तड़प रही थी, वो बोले कि इतना रो रही थी, मैं इतना रो रही थी। तो क्योंकि एक लौती बेटी थी, तो आप लोग सुन सकते वो मंज़र को। तो बोली थी कि वो रिक्वेस्ट करे थे कि डॉक्टर को बस उसको सुबह और शाम बस नींद के इंजेक्शंस में रख दो, बस मेरी बच्ची आराम से रहे, जो भी ट्रीटमेंट करना है आप लोग करिए। जैसा जो भी होता था, शायद वो लिक्विड देते थे ग़िज़ा में, या फिर जब भी थोड़ा बहुत उठा के जो भी लिक्विड की तरह देते थे, बट उसको सुला के ही रखते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह बता रहे थे कि वो बच्ची थोड़ा सा ठीक है, रेस्ट में है, ठीक है। तो वही वो भी बता रहे थे कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब मैं ये सब इंक्वायरी कर रही थी, तो तब ये काफ़ी चीज़ें मुझे पता चला। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, देखिए हर कोई 1000 रुपये के लिए मत सोचिए। मैं कोशिश करूँगी कि इंशाल्लाह जल्द का जल्द ये जो है, मतलब क्योंकि February 4 को जो है वर्ल्ड कैंसर डे है, तो उस वक़्त इंशाअल्लाह मुझसे अभी तो नहीं हो पा रहा है, बट मैं कोशिश करूँगी कि बात करने की, कम से कम कुछ फ्री स्कैनिंग तो गवर्नमेंट की तरफ से आए। तो ये तेलंगाना में जो है मतलब लेडीज़ फ्री कैंसर हो जाए, यहाँ से कैंसर को मार भगा देंगे, कोई माँ बहनों पे आने नहीं देंगे। देखिए, औरत ज़ात एक बेटी होती है, एक माँ होती है, एक बहन होते हैं,
ओके, ये जो भी कैरेक्टर्स होते हैं अपने आप में एक अलग मायने रखती है, लेकिन स्पेशली मदर का जो कैरेक्टर है तो वो फुलफिल कोई नहीं कर सकता। ओके, तो मैं स्पेशली आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, देखिए मदर को कुछ होता है तो फादर, कभी ये मत सोचिएगा कि फादर जिम्मेदारी उठाएंगे। अगर फादर को कुछ होता है फिर भी मदर कुछ भी मेहनत करके बच्चों का देखभाल कर लेगी। ओके, बहुत कम होते हैं या दूसरी शादी करेंगे, जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, बट 90% तो वही होते हैं जो स्ट्रगल करेंगे, अपने बच्चों का खुद का मेहनत करके पालेंगे। लेकिन आदमी वैसा नहीं होता है। अगर औरत को कुछ हो जाता है, बहुत से बहुत बोले तो वो 40 डेज से ज़्यादा भी वेट नहीं करता, वो अपने लिए लड़की देखना शुरू कर देता है। उसके लिए तो लड़की मिल जाती है लेकिन बच्चों के लिए माँ नहीं मिलती। इसीलिए मैं स्पेशली हर माँ से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, तो ये भी मैं क्यों रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं अभी बताऊँगी। प्लीज़ आप लोग कुछ तो अमाउंट सेव करे होंगे। ओके, तो प्लीज़ जाइए, क़रीब के जो भी स्कैनिंग सेंटर है आपका, जो भी मतलब ये, या चेस्ट का समझिए या अपना जो भी है अब्डोमिनल का समझिए, स्कैनिंग लीजिए, तो इंशाल्लाह अगर कुछ है तो फ़ौरन पता चल जाएगा। कुछ भी नहीं है तो बस ऊपर वाले के बारगाह इलाही में शुक्राना अदा करिए। खुदा ना खास्ता कुछ निकला तो फ़ौरन इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो ये एक बार चेकअप करने में कोई बुराई नहीं है। प्लीज़ मैं हर एक से मैं बार बार अदबन गुजारिश कर रही हूँ, कोई इस बात को मजाक के अंदाज में मत लीजिए, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं सॉरी, नवंबर 15 तक भी मेरे आप वीडियोस दे सकते हैं। मैं एक बिंदास थी, मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं सुकून में थी। मेरा मेरा एक्टिवनेस, मेरा घूमना फिरना, मेरा बिजनेस, मेरा कारोबार। लेकिन जब मुझे एक छोटे से टेस्ट के बाद मुझे पता चला, तो तभी भी मैं हिम्मत से ही थी। तो मैं, चलो भाई जो भी है अल्लाह ताला की आजमाइश है, तो मैं उसके लिए भी मैं प्रिपेयर हो गई थी, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अब ये जो कीमो जो हो रहा है, तो इन चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। अगर स्टार्टिंग स्टेज है तो ये कीमो, ये जो भी ऑपरेशन है, ये कम से कम मतलब इलाज में हो जाएगा। जो बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ है वो छोटी सी तकलीफ़ में ख़त्म हो जाएगी। खुदा ना करे ऊपर वाला ये किसी को बीमारी ना दे, कोई माँ बहन कोई बीमारी ना दे। हर एक की माँ बहन की, बेटियों की, हर एक की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। लेकिन प्लीज़ आप लोग जो भी है अपना नहीं समझ के प्लीज़ एक 2-3 हज़ार रुपये जो भी खर्च होते खर्च करिए। स्कैनिंग करवा लीजिए, स्कैनिंग करवा के अब कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि हर बता रही हूँ ना, हर 13 लोगों में एक एक को ये चीज़ जो है बाहर आ रहा है। तो और काफ़ी लोगों को भी, तो किसी को तो लास्ट स्टेज में पता चल रहा है। अभी किसी का कॉल आया था, उनका कॉल तो बस मुझे ऐसे अननोनली कुछ आ गया था, तो किसी के थर्ड पर्सन के थ्रू, तो वो कुछ और बातचीत के लिए करी थी। तो उनके देवरानी का इंतकाल हो गया था, तो मैं पूछी कि कैसा हुआ, तो वो बता रहे थे कि उनको भी जो है ना ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ले हाँ, तो पता नहीं चला जब उनका जब उसको जब वो लेडी को जब ब्रेस्ट कैंसर हुआ, जब उसका बेटा जो है 8 महीने का था, मतलब 3 डिलीवरीज थे वो लेडी के भी, तो 2 बच्चे ऑलरेडी थे, कोई 4 साल का था, 2 साल का था और 8 महीने का बच्चा था। तो लेकिन वो मतलब उनको, वो लेडी को रियलाइज़ ही नहीं, ये बोली ना ये पेनलेस बीमारी होती है, ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ। फिर जैसा उनको भी कुछ ऐसा छोटा सा कुछ पेन गेन कुछ तो महसूस हुआ, नहीं पेन महसूस नहीं हुआ, तो उनको कुछ ब्लीडिंग आने लगा। तो वो फ़ौरन जो है डॉक्टर को जाके कंसल्ट करे कि ये ब्लीडिंग क्यों आ रहा है। तो वहाँ से उनको पता चला कि उनको जो है 3rd स्टेज या 4th स्टेज में, 4th स्टेज कैंसर हो चुका है। तो फ़ौरन जो है उनका ऑपरेशन किया गया और फिर उनको कीमोस दिए गए।
तो उनके जेठानी इतना कॉल करके रो रहे थे कि हम लोगों ने लास्ट तक कोशिश कर ली है, क्योंकि उनके छोटे छोटे 3 बच्चे थे, तो 2 ही भाई थे घर में, तो ये 2 भगवान थे घर में, तो हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं था, मिलजुल के थे, आराम से थे। लेकिन सडन में एक छोटी सी परेशानी आई तो बस सब कुछ मिटा के लेके गई। तो 2 साल औरत बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा इस पेन से तड़पी, लेकिन फिर आखिर वो लेडी को हिम्मत हारना ही पड़ा। अल्लाह ताला उनके मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नतुल फ़िरदौस में वो औरत को अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में आला साला मुक़ाम नसीब फ़रमाए। उनके बच्चों का हिफाजत फ़रमाए जो छोटे छोटे हैं, फ़िलवक़्त जो है जेठानी के पास है, तो सब कुछ जो है फ़िलवक़्त जेठानी देखभाल कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से होता है, अगर कोई एक लेडी को कुछ होता है तो बच्चों का वाटेला हो जाता है। तो प्लीज़ मैं इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो ऐसे काफ़ी स्टोरीज़ है, मैं बताना चाहती हूँ, लेकिन शायद आप लोग डर रहे भी होंगे, तो होता ना एक अंदर से डर होता है, इसलिए मैं नहीं बताना चाह रही हूँ। बट मैं सबको बोल रही हूँ, मेरे फैमिली में भी बोल रही हूँ कि प्लीज़ स्कैनिंग करवाइए, कंपलसरी करवाइए स्कैनिंग। तो कोई 2-3 हज़ार रुपये की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ओके, क्योंकि कोई ये शुगर और थायराइड नहीं है, और ये एक ऐसी बीमारी है जब तक इंसान को पूरा ख़त्म कर देता तब तक ये कोई छोटा सा सिम्टम भी बाहर आने नहीं देता है। हाँ, कुछ सिम्टम होते हैं लेकिन इंसान उसको नेगलेक्ट कर देता है, जैसा कि नॉर्मली छोटा मोटा पेन होना, जो भी पार्ट में है वहाँ पे छोटा मोटा पेन होना, या कुछ मतलब जैसा कि अगर चेस्ट में है तो बोल रहे थे कि हाथ खींचना या कुछ ऐसा, अगर बोन में तो समझो बस बैक पेन की तरह या शोल्डर पेन की तरह आना, बस इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं। तो ये लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जो भी टैबलेट लेते हैं, खा लेते हैं, बस उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि चलो ठीक हो जाएंगे। नहीं, अगर आप लोगों को जो भी पता चलता है तो प्लीज़ आप लोग पहले स्कैनिंग करवाइए। अपने बच्चों का भी, जो 15 साल के ऊपर है, अपने बच्चों का भी करवाइए, आप लोगों का भी करवाइए। बस हिफाजत करिए। अल्लाह ताला इस बीमारी से सबको शिफा दे, अल्लाह ताला मुझे भी शिफा दे। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिए, इंशाल्लाह 2-3 दिन में मेरा दूसरा कीमो है। मैं बताऊंगी कि मेरा कीमो का मतलब प्रोसीजर कैसा था, उसमें किस तरीके की तकलीफ़ थी। अल्लाह ताला वो, अगर वहाँ पे जाने के लिए भी और सोचने के लिए भी मैं डर रही हूँ कीमो के लिए। बस अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मुझे सेहत दे, मुझे क़ुव्वत दे, और इंशाअल्लाह ताला ये जितनी तकलीफ़ें कीमो में हुई उसमें कोई तकलीफ़ नहीं हो के इंशाअल्लाह आराम से सुकून से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरे ऊपर से वो कीमो की जो भी परेशानी है कीमोथेरेपी की उसको हटा दे। बस इतना ही दुआ करूँगी। बस आप भी आमीन बोलिए, बस आप भी यही दुआ करिए, और प्लीज़ मेरी बात मानिए। जो भी बच्चे हैं, आप लोग जो भी है, प्लीज़ एक बार स्कैनिंग करवा लीजिए, यूट्रस का और चेस्ट का प्लीज़ स्कैनिंग करवा लीजिए। तो अगर कुछ डाउट रहा तो बस एक 2-3 हज़ार रुपये जाएंगे, इतने शॉपिंग ना करते हैं, इतना पैसा वेस्ट करते हैं, तो बस एक 2-3 हज़ार की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए, हम सबको इंशाअल्लाह ताला इस बीमारी से बचाए रखे। बस अल्लाह हर इस दुनिया पर से इस बीमारी को हटा दे। आमीन सुम्मा आमीन।